इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल का नाम आते ही हमारे मन में कौतूहल जागता है कि ट्रेनें कैसे चलती हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के परिचालन की पृष्ठभूमि में क्या क्या है? आइए आपको बताते हैं कि रेलवे के वो डिब्बे जिन पर बैठकर आप सुरक्षित एवं आनंदमय यात्रा करते हैं, उस यात्रा के पीछे भारतीय रेल के क्या प्रयास छुपे होते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में आलमबाग स्थित सवारी डिब्बा कारखाना एवं उसी से जुड़े सामान्य भंडार डिपो तक। आपको बता दें कि आलमबाग कारखाने में इन डिब्बों की सामयिक मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो आइए इसी कारखाने से जुड़े हुए सामान्य भंडार डिपो और उसकी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं इस डिपो में 15 अप्रैल 2017 से उप मुख्य सामग्री प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं। इस डिपो का कार्य मुख्य रूप से कैरेज एवं वैगन कारखाना आलमबाग, लोको कारखाना चारबाग एवं लखनऊ मुरादाबाद मंडलों को सामग्री उपलब्ध कराना होता है। भंडार विभाग की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि सामग्री की उपलब्धता, विशेष करके सुरक्षा मदों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में हम अपने संबंधित विभागों से, लेखान विभाग से एवं मुख्यालय से संपर्क करके फर्मों से अनुरोध संपर्क बना रख के संरक्षा मदों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं एवं अन्य मदों की भी उपलब्धता सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस डिपो में पुराने उपयोग किए हुए ऐसे सामान जिनको स्क्रैप घोषित कर दिया जाता है, वो आते हैं, उनको रिसीव किया जाता है और उनको इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के थ्रू डिस्पोजल किया जाता है, सेल किया जाता है। साथ ही ऐसे भी पुराने कंडेम्ड कोच जो कि आलमबाग कारखाने द्वारा या अन्य किसी संस्थान द्वारा कंडेम करके रोलिंग स्टॉक आते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के थ्रू हम बिक्री सुनिश्चित करते हैं। इस डिपो में ये परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त हमने कुछ एक नई परंपराएं भी विकसित करने का प्रयास किया है। वो कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमने यहाँ लोकल परचेज सेक्शन को 2 भागों में विभाजित किया ताकि स्टॉक मदों की एवं नॉन स्टॉक मदों की अलग अलग क्रय हो सके, ताकि जो रेलवे बोर्ड ने अर्थात रेलवे मंत्रालय ने जो शक्तियां क्षेत्रीय इकाइयों को ज्यादा दे दी हैं, उसके अनुरूप बढ़े हुए कार्यभार को अतिरिक्त कर्मचारियों एवं अतिरिक्त सेक्शन के द्वारा हम कवर कर सकें। इसका अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि हमारी स्थानीय क्रय बहुत मजबूत हुई और हम स्थानीय क्रय के जरिए ऐसे मदों की आपूर्ति करने में ज्यादा सफल हुए जो पहले मुख्यालय द्वारा आपूर्ति से कहीं न कहीं बाधा हो जाती थी, कहीं न कहीं देरी हो जाती थी। साथ ही हम एक यहाँ ये भी कार्य करते हैं कि हमारे जो स्थानीय कर्मचारी हैं, इस डिपो से संबंधित 3-4 अन्य डिपो हैं और भी इकाइयां हैं, जो उन कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए मान्यता प्राप्त यूनियनों के द्वारा पार्टनरशिप ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट के तहत परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी जैसी मीटिंग्स करते हैं, जो कि हर साल में हर यूनियन की 2-2 मीटिंग होती हैं, अर्थात प्रति माह एक यूनियन के साथ एक मीटिंग अवश्य होती है। इसी परंपरा में हम कुछ और चीजें भी लाकर जोड़े हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज का एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियसनेस बढ़ाना। इस दिशा में हमने ये प्रयास किया कि हर वार्ड में, हर सेक्शन में कम से कम एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जाए जिसको हम हरित पट्टी का नाम दे सकें। जो ऐसे क्षेत्र जहां पर बिखरे हुए सामान पड़े हुए थे, उन सामानों को हम समेकित करके स्क्रैप में डाल सकें, उनको स्क्रैप से डिस्पोज कर सकें और ऐसे क्षेत्रों को खाली करके, लेवल करके, अपने कर्मचारियों के द्वारा मेहनत करके वहां पर
पौध लगाए गए और ऐसी हरित वाटिकाएं कम से कम 3 या 4 अभी विकसित की गई हैं और अन्य 5-6 वाटिकाएं विकास की प्रक्रिया में हैं। साथ ही हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहां पर बहुत सारा ऐसा स्थान है जहां पर वर्षा का जल आता है और संचित नहीं होकर वो ड्रेन के थ्रू बाहर चला जाता है। हमारे शहर में, हमारे देश में जानते हैं कि वर्षा एक निश्चित सीजन में ही होती है, इसलिए वर्षा के जल को संचित करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम यहां पर कुछ वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत कुछ तालाब भी खुदवाए हैं और उन तालाबों में जल संचय की प्रक्रिया आगामी मानसून सीजन से प्रारंभ होगी। हमारा यह मानना है कि हमारा कर्मचारी यहां पर केवल काम करने ही नहीं आता है, बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल समय भी व्यतीत करता है। उस अनमोल समय का अर्थ यह है कि वो यह मानकर केवल ना आए कि मैं सिर्फ कार्य करने जा रहा हूं, बल्कि वो यहां कार्य के साथ आनंद भी अनुभव करे। इस प्रक्रिया में हमने कुछ क्रीड़ा स्थल, कुछ लाइब्रेरी को और विकसित करने का प्रयास किया है। इसी प्रक्रम में हमने अपनी लाइब्रेरी को सुसज्जित कराया है, जो राजभाषा पुस्तकालय है उसको पूर्ण रूप में सुसज्जित कराया है। साथ ही हमने एक नया वॉलीबॉल क्रीड़ा केंद्र विकसित किया है, जहां पर कि पहले पुराना सामान पड़ा हुआ था, उस सामान को हटाकर एक नया वॉलीबॉल क्रीड़ा केंद्र विकसित किया गया है, ताकि कर्मचारी अपने कार्य समय के बाद या दोपहर की छुट्टी के समय यदि क्रीड़ा का आनंद लेना चाहें तो क्रीड़ा का भी आनंद ले सकें। इस परंपरा में ही हमने साथ में इस डिपो के अंदर बहुत बार ऐसी घटनाएं पीछे भूतकाल में हुई हैं जब बिना किसी तैयारी के हम यहां पर कोई आगजनी जैसी घटना हो गई है। इसके लिए हमने एक विशेष ध्यान दिया है कि हमारी फायर प्रिपेयरनेस को सुसज्जित किया जाए, मजबूत किया जाए। इस प्रक्रम में हमने एक डिजास्टर कंट्रोल रूम विकसित किया है, जहां पर डिजास्टर, विशेष करके फायर डिजास्टर की तैयारी के से संबंधित सारी सामग्री एक स्थान पर उपस्थित की गई है। साथ ही फायर डिजास्टर जैसी गंभीर डिजास्टर के लिए तैयारी को हमने जगह जगह पर पूरे डिपो में कम से कम 5-6 स्थानों पर 20,000-30,000 लीटर की क्षमता वाले जलाशय विकसित किए हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में जल है, ताकि किसी भी फायर डिजास्टर के समय हम उस जल का प्रयोग कर सकें। साथ ही कम से कम 200 या 250 फायर एक्सटिंग्विशर पूरे डिपो के कंपाउंड में, पूरे डिपो के प्रेमाइसेस में जगह जगह पर लगाए गए हैं, ताकि और साथ ही इन सब की मॉक ड्रिल की जाती है। इसके अतिरिक्त हमने इस डिपो में कम से कम 10 ऐसी सैंड पिट्स डेवलप की है, जहां पर सूखी बालू पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है, ताकि हम इन सारी सामग्री एवं आरपीएफ के साथ एवं अपने कर्मचारियों के साथ समय समय पर की हुई मॉक ड्रिल से किसी भी आगजनी जैसी अनहोनी वाली घटना में हम पूरी तरह से तैयार प्रस्तुत कर सकें। ये कुछ हमारे द्वारा किए गए, हमारे डिपो के द्वारा किए गए, हमारे डिपो कर्मचारियों के सहयोग के द्वारा किए गए समेकित प्रयास से कुछ चीजें आपके सामने उपस्थित हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम जिनको हमने एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का एक आंतरिक लक्ष्य रखा है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी, हमारे सभी अधिकारीगण एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण अपना सहयोग देकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी आकांक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल रिसीट सेक्शन, सेंट्रल रिसीट सेक्शन अर्थात केंद्रीय प्राप्ति अनुभाग डिपो में आए हुए सामग्री की प्राप्ति एवं निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। इस अनुभाग में प्राप्त की हुई सामग्री की डेली रिसीट रजिस्टर में प्राप्ति दर्ज कराई जाती है। यह अनुभाग प्राप्त सामग्री को समयबद्ध तरीके से संबंधित वार्ड को प्राप्ति नोट हेतु अग्रेषित करता है। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्राप्त सामग्री क्रयादेश की शर्तों के अनुरूप हो एवं प्राप्त सामग्री का अकाउंटल शीघ्रातिशीघ्र हो। मैं राकेश कुमार सिंह, मैं रिसीट एंड इंस्पेक्शन सेक्शन का इंचार्ज हूँ। मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट मात्रा में मटेरियल को रिसीट करना, उसका इंस्पेक्शन करना तथा अपने उपभोक्ताओं को अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देना। स्टॉकिंग वार्ड्स, यहाँ पर आई हुई सामग्री का भंडारण किया जाता है। मुख्य डिपो सामग्री अधीक्षक एवं डिपो सामग्री अधीक्षक भंडारित सामग्री के समुचित रखरखाव का ध्यान रखते हैं एवं मांगकर्ताओं के द्वारा की गई मांग के अनुरूप सामग्री निर्गत करते हैं। एक वार्ड में एक तरह की सामग्री का भंडारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वार्ड ए में तेल एवं रासायनिक पदार्थ कोट के सामग्री का भंडारण किया जाता है। पेट्रोलियम सामग्री में
HSD ऑयल, LDO ऑयल एवं केरोसिन ऑयल प्रमुख हैं। डिकैंटिंग अर्थात तेल की अनलोडिंग के दौरान डिपस्टिक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्राप्त तेल में कहीं जल या कोई अन्य अपद्रव्य तो नहीं है तथा कहीं प्राप्त मात्रा प्रेषित मात्रा से कम तो नहीं है। इस अनुभाग में तेल को लखनऊ एवं मुरादाबाद मंडलों में स्थित विभिन्न स्टेशनों को उनकी आवश्यकता अनुसार प्रेषित किया जाता है। इस कार्य के लिए अनुभाग में स्थापित इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित ऑयल डिस्पेंसर जैसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस अनुभाग में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ भंडारित होते हैं, इसलिए यहाँ पर अग्निशमन हेतु समुचित व्यवस्था रखी जाती है। इसी तरह वार्ड सी में विद्युत, दूरसंचार एवं टेलीकॉम की सामग्री भंडारित की जाती है। मेरा नाम एकता गर्ग है। मैं करंटली आलमबाग डिपो में DMS SNT वार्ड C07 में कार्यरत हूँ। ये सेक्शन बेसिकली सिग्नल एंड टेलीकॉम आइटम से डील करता है, जो कि लखनऊ एंड मुरादाबाद डिवीजन को सप्लाई देता है। मैं शिव शंकर गुप्ता आलमबाग डिपो में CDMS जनरल के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरा मुख्य कार्य मेंटेनेंस ऑफ MNP आइटम, ऑल जनरल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ऑडिट नोट, स्टार्ट शीट का जवाब देना तथा सभी जनरल काम के लिए मैं उत्तरदायित्व हूँ। मैं अशोक कुमार सिंह मुख्य डिपो सामग्री अधीक्षक वार्ड बी की तरह से काम करता हूँ। मैं लखनऊ, मुरादाबाद और लोकल सप्लाई करता हूँ। वर्कशॉप की सप्लाई में देखता हूँ, लोको और C&W वर्कशॉप की सप्लाई देखता हूँ। हमारे यहाँ हार्डवेयर आइटम्स, प्लम्बरिंग आइटम्स, पाइप एंड पाइप फिटिंग, नट बोल्ट, रिवेट काटर इत्यादि, ब्रूम्स, जनरल आइटम्स, बेयरिंग्स इत्यादि की मैं सप्लाई देता हूँ। इश्यू मांगकर्ताओं द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में सामग्री की मांग की जाती है। इसी प्रारूप में मांगी हुई मात्रा निर्गत की जाती है। सामान्य प्रेषण अनुभाग, इस अनुभाग द्वारा लखनऊ एवं मुरादाबाद मंडलों को पूर्व निर्धारित मासिक कार्यक्रम के अनुरूप निर्गत सामग्री प्रेषित की जाती है। मैं कैलाश चंद मीना SMM आलमबाग डिपो के पद पर कार्यरत हूँ। मैं कंसानी के लखनऊ डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन और वर्कशॉप को 100% मटेरियल की उपलब्धता कराने के लिए बाध्य हूँ। उपभोक्ताओं के साथ संवाद, आलमबाग भंडार डिपो ने उपभोक्ताओं के साथ संवाद की एक स्वस्थ परंपरा विकसित की है, जिसके अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपभोक्ताओं के साथ विभिन्न माध्यमों का, जैसे कि मंथली मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि का प्रयोग करते हुए अनवरत संवाद जारी रखा जाता है। स्क्रैप बिक्री एवं निपटान, डिपो में कारखानों एवं मंडलों से निकले हुए स्क्रैप सामग्री को ऑक्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लौह, अलौह एवं अन्य कोटियों के तहत बिक्री की जाती है। प्राप्त स्क्रैप को सर्वप्रथम छांटा जाता है, तत्पश्चात एक जैसे स्क्रैप को एक लॉट में रखकर ऑक्शन करते हैं। लॉट की पहचान हेतु लॉट में एक प्लेट बांधी जाती है, जिसमें लॉट से संबंधित सभी विवरण लिखे जाते हैं। बिक्री के पश्चात लॉट के ऊपर चूना छिड़क दिया जाता है एवं प्लेट पर 3 लाल क्रॉस लगा दिए जाते हैं, ताकि बिकी हुई लॉटों की पहचान हो सके। स्थानीय क्रय अनुभाग, इस अनुभाग के अंतर्गत आलमबाग कैरेज कारखाने की आवश्यकता के अनुसार स्टॉक एवं नॉन स्टॉक सामग्री की खरीद की जाती है। मैं उत्तम कुमार मल आलमबाग डिपो में चीफ OS के रूप में कार्यरत हूँ। नॉन स्टॉक विभाग में लोकल परचेज सेक्शन, जहाँ पे क्या कहते हैं वो डिमांडें आती हैं जो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती हैं, उसके अंतर्गत मैं यहाँ पे उसका क्रय करता हूँ। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कहा जाता है कि आपदाएं बताकर नहीं आती, परंतु एक सभ्य एवं विकसित व्यवस्था वही है जो आपदा के आने से पहले आपदाओं से संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान कर सके। पूरे भारतीय रेल में विभिन्न स्थानों पर तरह तरह की आपदाओं से न केवल जान माल की क्षति होती है, बल्कि एक असुरक्षा का माहौल भी उत्पन्न होता है। आलमबाग भंडार डिपो ने इस क्रम में गत वर्ष न केवल एक विस्तृत फायर ऑडिट किया है, अपितु फायर ऑडिट का 100% अनुपालन करने का पूर्ण प्रयास भी किया है। जैसे कि किसी आग से अनहोनी की दशा में डिपो में जगह जगह पर न केवल अग्निशामक यंत्र स्थापित किए गए हैं, बल्कि अग्निशमन हेतु बड़े बड़े जलाशय निर्मित किए गए हैं,
जो कि 20 से 30,000 लीटर जल भंडारित रखते हैं। इसके साथ ही साथ स्थान पर अग्निशमन हेतु बालू भंडारित की गई है। आपदा से बचाव हेतु एक आपदा राहत कक्ष बनाया गया है, जहां पर की आपदा राहत हेतु समस्त सामग्री भंडारित की जाती है। पार्टनरशिप ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट डिपो रेल कर्मचारियों एवं प्रशासन के मध्य समुचित तालमेल में विश्वास रखता है। इस क्रम में डिपो के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों एवं संगठनों के साथ एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थायी वार्ता तंत्र एवं अनौपचारिक वार्ता करने की स्वस्थ परंपरा है। महिला कर्मचारियों के लिए उनकी निजता के अधिकार के मद्देनजर एक महिला कक्ष की व्यवस्था की गई है, जहां पर महिलाएं न केवल मध्याह्न का भोजन अपितु नवजात शिशुओं की देखभाल भी कर सकती हैं। कर्मचारियों के कार्य कौशल के विकास हेतु उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि हर कर्मचारी को प्रतिवर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि प्रत्येक कर्मचारी न केवल अपने कार्य कौशल का विकास कर सके, बल्कि भारतीय रेल में हो रहे परिवर्तन से अवगत हो। डिपो में राजभाषा के उन्नयन हेतु कैफी आजमी राजभाषा पुस्तकालय स्थित है। यहाँ पर डिपो के कर्मचारी समय समय पर आकर हिंदी साहित्य, हिंदी पत्रिकाएं, प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु पत्रिकाओं आदि का रसास्वादन करते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। मैं कनिष्ठ अनुवादक के पद पर कार्यरत हूँ। ये पुस्तकालय जो कैफी आजमी के नाम पर रखा गया है, उसका नाम, उसका कार्य भी मैं ही देख रहा हूँ। इसमें लगभग 3200 पुस्तकें हैं जो कर्मचारियों के लिए हैं। भंडार डिपो की मान्यता है कि रेल कर्मी डिपो में केवल काम करने ही नहीं आता है, बल्कि अपने जीवन का एवं अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय डिपो प्रांगण में व्यतीत करता है। इसलिए रेल कर्मियों के शारीरिक विकास एवं मनोरंजन हेतु योग केंद्र एवं मनोरंजन केंद्र आदि विकसित किए गए हैं, जहां पर वो अपनी रुचि के अनुरूप समय व्यतीत कर सकें। मैं प्रेम प्रकाश शर्मा यहाँ पर सहायक सामग्री प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आलोक मिश्र जी के निर्देशन में हमारी एक बहुत ही युवा टीम की तरह हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। डिपो कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत डिपो के प्रशासनिक भवन में शिकायत एवं परिवाद पेटियां स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से समस्याओं एवं सुझावों को न केवल सुना जाता है, अपितु निस्तारित करने का हर संभव प्रयास भी किया जाता है। मैं सुनील श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक वेतन। यहाँ पर वेतन का कार्य, कर्मचारियों की शिकायतें, उनका निष्पादन और साथ में प्राण से संबंधित कार्य, इनकम टैक्स से संबंधित कार्य, उनकी शिकायतें दूर की जाती हैं और साथ में सीए से लाइजन करके उनका कार्य जो है निष्पादित किया जाता है। इनोवेशन स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्थान स्थान पर बड़े आकार की डस्टबिन रखी गई हैं। इसी क्रम में एक बायोलॉजिकल टैंक से सुसज्जित महिला शौचालय प्रारंभ किया गया है। डिपो में रंगाई अनुभाग एवं काष्ठ शिल्प अनुभाग बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस अनुभाग के विशेष प्रयास के द्वारा केंद्रीय प्राप्ति अनुभाग में पैनलिंग की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। आलमबाग भंडार डिपो ने प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य जैसे सघन वृक्षारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं हरित पट्टी विकास जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित किए गए हैं। इसका परिणाम यह रहा है कि आलमबाग भंडार डिपो लखनऊ शहर में सर्वाधिक वृक्षों द्वारा आच्छादित क्षेत्रों में शुमार है। भारत सरकार के अधीन भारतीय रेल भारत देशवासियों के लिए एक सर्विस डिपार्टमेंट माना जाता है। इस सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विस अच्छी और सुरक्षित तभी सुनिश्चित हो सकती है जब संरक्षा मदों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इस बारे में आलमबाग भंडार डिपो ने अपना संपूर्ण प्रयास किया है कि संरक्षा मदों की उपलब्धता सुरक्षित रहे और आलमबाग भंडार डिपो जो कि भारतीय रेल के लिए एक सर्विस डिपार्टमेंट की तरह का काम करता है, उसमें 100% उपलब्धता सुनिश्चित कराने में संपूर्ण कटिबद्ध है। जैसा कि आपने देखा कि सामग्री प्रबंधन एक विस्तृत विषय है
और मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि आलमबाग सामान्य भंडार डिपो अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन उत्कृष्ट तरीके से करते हुए रेल प्रचालन में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभाते हुए भारतीय रेल में अग्रणी स्थान रखता है। Dagget it to cut the head again, then,